Yes, Mr. Junaid. Is there any other question about Osama's murder? Certainly there are many questions, लेकिन जवाब कौन देगा? तुम दोगे? Yes, मैं दूंगा. पूछो, पूछने से ही इल्म बढ़ता है. अभी सवेरे मेरे एक मल्लेदार ने मुझसे पूछा, ये साहब, अगर मक्खी के दोनों पर काट दिए जाएं और फिर उसको ऐसे ऐसे किया जाए और वो ना उड़े तो इसका क्या मतलब है? मैंने कहा इसका मतलब है कि मक्खी के पर काट दें तो उसको नजर आना बंद हो जाता है, क्योंकि वो हाथ का इशारा नहीं समझ रही. बिल्कुल इसी तरह की जस्टिफिकेशन इस मामले में भी दी जा रही है. तो मेरे इस सवाल का जवाब दो कि क्या तुम्हारा दिमाग, अगर है तुम्हारे पास दिमाग, तो तुम्हारा दिमाग ये, अच्छा मेरी बात तो सुनो, अच्छा मेरी बात तो सुनो यार, तुमने ये कह दिया कि ये का दिमाग नहीं. मैंने नहीं कहा मैं पूछ रहा हूं. इतने बड़े सिर में मैंने और चूचे पाले हुए. अच्छा चलो, फिर तुम्हारा दिमाग ये बात मानता है, ये बात तस्लीम करने को तैयार है कि वो उसामा बिन लादेन, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि उसके बंकर्स के ऊपर स्टिंगर मिसाइल्स और दुनिया के दीगर जदीद तरीन मिसाइल्स नस्ब रहा करते हैं अपनी हिफाजत के लिए, जब अमेरिकन कमांडोज एबटाबाद के उस घर में पहुंचते हैं तो उसके पास सिर्फ एक AK-47 राइफल थी और एक पिस्टल था जो उसको चलाने का मौका नहीं मिला. हो सकता है यार. अच्छा चलो ये भी हो सकता है, किसी वक्त खराब भी हो सकता है. अच्छा चलो ये भी हो सकता है. फिर बताओ, क्या ये मुमकिन है कि 2006 में अमेरिकन एक CIA के एक ऑफिशियल का एक न्यूयॉर्क टाइम्स में बयान शाया हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि उसामा को इस बात का पूरा यकीन है कि अमेरिका जब भी मुझे जिंदा गिरफ्तार करेगा हेलीकॉप्टर्स के जरिए गिरफ्तार करेगा, यानी कमांडोज उतारेगा. यानी उसको, उसामा बिन लादेन को इस बात का पता था और उसके बावजूद उसने अपनी इस हवाले से सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त नहीं किया. तो उसने किया हुआ था, उसने नीचे बतखें छोड़ी हुई थी. हेलीकॉप्टर यार बतख तो नहीं ना नीचे देगा, ये तो जरा सोचो ना. वैसे क्या माजरा है, अमेरिका के बयान इन 3 दिनों में बदलते रहे हैं, मुसलसल बदलते रहे. पहले दिन ये कहा गया कि जनाब बहुत फियर्स फाइटिंग हुई है, बड़ा जबरदस्त फायरिंग का तबादला हुआ है, और एक दिन बाद स्टेटमेंट उनकी तरफ से आई है कि कोई फायरिंग का तबादला नहीं हुआ, सिर्फ उसके गार्ड ने एक जो फायर किया. फिर उसके बाद फौरी तौर पर जो पहला स्टेटमेंट ये था कि उसामा ने अपनी बीवी को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया. यह भी CIA के बहुत पुराने टैक्टिक्स हैं कि अपने शिकार को वो अवाम की नजरों में डिस्क्रेडिट करने के लिए कोई ना कोई ऐसी बात, ऐसा शोशा जरूर छोड़ते हैं ताकि वो जो अवामी हमदर्दियां हैं, पब्लिक सिंपथीज जो हैं, वो लूज कर जाए. और इस वाक़े पर अगर यकीन किया जाए कि उसामा बिन लादेन जैसे शख्स ने अपनी बीवी को ढाल के तौर पे इस्तेमाल किया तो जाहिर है कि वो पब्लिक सिंपथी लूज करता है. फिर अगले दिन इस बात का भी इनडायरेक्ट डिनायल आ गया कि नहीं जी, उसकी बीवी तो सीढ़ियां चढ़ रही थी और जो गार्ड्स ने, अमेरिकन मेरीन्स ने उसको फायर किया, उसकी टांग पे गोली लगी और वो जख्मी हुई है. यानी इस तरह 2-3 और स्टेटमेंट्स उन्होंने तब्दील की हैं. लेकिन हम जो अमरीकी बयानात हैं उनमें जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उन पर तो बात ही नहीं कर रहे. हम तो बात कर रहे हैं कि जो एक आम जहन में इस सारे वाक़े के हवाले से जो सवालात उभर रहे हैं, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हम किसी पॉइंट को प्रूव नहीं करना चाह रहे, उन सवालात का जिक्र करते हैं जो एक आम जहन में उभरते हैं. और सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर इन्होंने उसामा बिन लादेन को उन्होंने अप्रोच कर लिया था तो उसको जिंदा गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्या उसामा बिन लादेन जो है वो अपने 5 कंप्यूटर्स लेके और तकरीबन 100 के करीब जो है वो ये थंब ड्राइव्स लेके और सैकड़ों CDs और DVDs लेके, यानी पूरी अलकायदा के खिलाफ जो सबूत और पूरी हिस्ट्री है अलकायदा की, वो लेके चश्मे बरा था अमेरिकन एजेंट्स के लिए कि आए और मुझे गिरफ्तार तमाम सबूतों समेत कर लें, ताकि पिछले 10 साल 12 साल की जो जदोजहद है वो सारी अमरीकियों के हाथ लग जाए. उस उसामा बिन लादेन के बारे में हम ये बात कर रहे हैं जिसके बारे में ये भी कहा जाता रहा है CIA की तरफ से कि जब भी हम उसको अप्रोच करेंगे वो चंद सेकंड्स के अंदर खुदकुशी कर लेगा. देखो जी, मैं तो अपनी अकल की बात करूंगा, मैं तुम्हारे किसी भी बात के अंदर में आने वाला नहीं हूं और ना ही मैं फंसने वाला हूं तुम्हारी गुफ्तगू. मैं चूंकि खुद एक दानिशवर आदमी हूं, मैं अपनी अकल के मुताबिक बात करूंगा कि अमेरिका जो भी कहता है हमेशा ठीक कहता है. ठीक है भाई, अमेरिका हमेशा ठीक कहता है. वो बड़ा है, चौधरी है, वो उसकी हर बात सच है, उसकी हर बात जायज भी है, जस्टिफाइड भी है. चलो उसी से पूछ के बता दो अमेरिका बहादुर से कि अगर उसने उसामा की लाश को समंदर बुर्द करने का फैसला किया तो इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? क्यों उसको जिंदा गिरफ्तार करना तमाम तर इतनी जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद, यानी उसको मारने पर क्यों मजबूर हो गए? उसामा के पास तो सिर्फ एक राइफल थी. आपके जो मेरीन्स दाखिल हुए थे वो तो इंतहाई सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट थे उसके पास.
एक उसामा, बूढ़ा लागर सा उसामा, उसको जिंदा गिरफ्तार करना कौन सा मसला था? लोग फिर ये भी सवाल करने में जस्टिफाइड है कि अगर उसामा को गिरफ्तार किया जाता, जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाता, तो उस पर फिर ट्रायल करना पड़ना था। अगर उसामा को ट्रायल करते, फिर 9/11 का सारा ड्रामा जो था वो सामने आ जाता। इस खौफ से नहीं उसको ट्रायल किया। देखो जी, बात फिर आ जाती है अकल की, चूंकि मेरी जंग तो सिर्फ अकल के साथ है। ये बिल्कुल सही है कि तुम्हारी जंग वाकई अकल के खिलाफ है। अकल के साथ है। अच्छा, अकल के साथ। और मेरी अकल ये कहती है कि अमेरिका जो भी कहता है हमेशा ठीक कहता है। सर वैसे ही अमेरिका ने ड्रामा क्यों रचाया है? नहीं, मैं कतई तौर पे ये नहीं कह रहा है कि अमेरिका ने ये कोई ड्रामा रचाया है, बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है ये सब कुछ ठीक हो। मैं तो बार बार हम यही कह रहे हैं कि ये चंद सवालात है और ये सवालात पूछे जाने चाहिए और इनका जवाब हासिल करना भी जरूरी है किसी भी नतीजे तक पहुंचने के लिए। लेकिन तुम एक बात जरा नोट करो, इस सारे वाकये की टाइमिंग का अंदाजा जरा लगाओ कि ये उस वक्त किया गया है जब CIA और जो ISI के ताल्लुकात हैं अपने लोएस्ट स्टेप पे, पहले से ही खराब से खराब तर होते चले जा रहे थे। उस वक्त ये अब मजीद एक दबाव में लेने का हरबा हो सकता है, जो अगर ये ठीक है वाकया तो भी और अगर गलत है तो भी एक पाकिस्तान पर एक दबाव तो लामहल्ला आ गया ना पाकिस्तान पर। लेकिन पाकिस्तान की आज अस्करी क़यादत ने बहुत यानी दिलेरी और होशमंदी के साथ रिटेलिएट किया, बहुत अच्छा जवाब दिया कि आइंदा के बाद हम कोई ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे। देर आए दुरुस्त आए। अवाम के दिलों में इन 3 दिनों में हमारी इदारों की क़यादत के बारे में, हमारी मुल्की क़यादत के बारे में बहुत सारे शकूक व शुबात पैदा हो चुके थे। लेकिन आज जिस तरह अस्करी क़यादत ने कोर कमांडर्स के इजलास के बाद जिस तरह का जवाब दिया है, उससे कम अज कम अवाम को कुछ न कुछ सुकून का सांस जरूर मैसर आया होगा। और अभी तो मजीद ये यानी ये कोई मेरी पेशगोई नहीं है, लेकिन तुम ये देख लेना कि आने वाले दिनों में अमेरिका इस मामले को बिट्स एंड पीसेस में, टुकड़ों में तकसीम कर करके पाकिस्तान के खिलाफ दबाव बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेगा। अभी ये जो वो डाटा ले गए कंप्यूटर का, कभी वो कोई इसकी आड़ में पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाएंगे डू मोर के सिलसिले में, कभी कह देंगे जनाब फलां CD में, फलां DVD में, फलां कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में, वो कुछ भी कह सकते हैं। वो ये भी कह सकते हैं कि जी जनरल क्यानी और उसामा बिन लादेन के दरमियान गुफ्तगू हुई थी, वो भी हमारे पास महफूज है। जनरल पाशा के दरमियान और अहमद जवारी के दरमियान गुफ्तगू हुई थी, वो भी हमें मिल गई है। कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि बकौल तुम्हारे अमेरिका जो भी कहता है हमेशा ठीक कहता है। तो यार अल्लाह का ये शुक्र करो उसने ये नहीं कह दिया कि कुत्ता 2 टांगों वाला होता है। अब साबित कर सकते हो, कहेंगे जो होता है 2 टांगों वाला, हमारे मुल्क में है तो हम कह रहे हैं 2 टांगों वाले कुत्ते हमने खुद देखे फिर रहे हैं तड़ा। और फिर वो ये भी कह सकते हैं कि भाई ये कुत्ता है ही नहीं, ये हाथी है जी। मैं साबित करता हूँ ये हाथी है। अच्छा। इसको बचपन में पोलियो हो गया था और बीमारी इस तरह की हुई थी इसको कि इसकी सुंड जो है वो तिलक के पीछे आ गई। ये जो आप इसके मुंह से बहु बहु सुन रहे हैं, ये असल में बहु बहु नहीं कर रहा है, ये हाउ हाउ कर रहा है। ये अपनी पीछे लगी हुई सुंड को देख के कर रहा है। हाउ इट्स पॉसिबल, हाउ हाउ हाउ। नाज़रीन, वक्त होता है छोटे से वक्फे का, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। इसलिए यही गीत गाया करो, अमेरिका जो भी कहता है हमेशा ठीक कहता है।